सो हे गाइस, हर्ष खत्री है और आज मैं फिर से आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया मूवी लेके आया हूँ जो मुझे मेरी पर्सनल फेवरेट मूवी बन चुकी है, जिसका नाम है द लॉस्ट सिटी ऑफ जी। बेसिकली ये स्टोरी एक ऐसे शहर की है जहाँ पर कुछ लोग इन्हें खोजने के लिए जाते हैं और वो शहर पूरा सोने का है, ऐसा इन लोगों का मानना होता है। और ये एक रियल इवेंट पे बेस्ड मूवी है। कृपया इस मूवी के एंड तक बने रहें क्योंकि ये मूवी इतनी अच्छी है कि मैं सही बता रहा हूँ कि अगर आपने आधी भी देख ली तो आपके अंदर एक एग्जाइटी आएगी कि इसे मैं एंड तक जरूर देखूँ। अगर गाइस आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और मैं अपनी ऑडियो को कोशिश कर रहा हूँ बेहतरीन करने की। क्या करूँ, ये नया नया काम है ना, तो थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम लग रहा है। बस अपना आशीर्वाद बनाए रखें, ऐसे ही हम भी आगे बढ़ेंगे। और फटाफट से चाहे सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर वीडियो अच्छी लगती है तो। और इस पिक्चर की IMDb रेटिंग है 6.6 आउट ऑफ 10। सो मिलते हैं सीधा इसके प्लॉट की तरफ। कहानी की शुरुआत सन 1905 में होती है, जहां सभी सोल्जर एक साथ इकट्ठे होकर आपस में बातचीत करके वहां से निकल जाते हैं और एक हिरन के पीछे उसका शिकार करने के लिए पड़ जाते हैं। फिर मेजर अपने समूह से अलग होकर उस हिरन को गोली मारकर उसका शिकार करता है और उसके पास आ जाता है। फिर बाकी के सोल्जर वहां पर आते हैं और मेजर की तारीफ कर कर उसको जश्न का आइडल बोलकर सीन मेजर के छोटे बच्चे की तरफ बढ़ता है और मेजर और उनकी वाइफ के साथ जश्न में जाता है। फिर वहाँ मेजर अपनी वाइफ के साथ डांस करता है, तब सेक्रेटरी उन्हें अपने साथ डिनर पर इनवाइट करते हैं। और सीन फिर सुबह की तरफ फोकस करता है और अब साल मार्च 1906 थी और सारे सिपाही किसी प्रकार की क्रेट भरकर तैयार कर रहे होते हैं। तब मेजर को बातचीत के दौरान पता चलता है कि मेजर को लंदन जाना पड़ेगा किसी जियोग्राफिकल सोसाइटी में और वहाँ पे किसी प्रकार की कोई खोज होगी। फिर सीन चेंज होकर द रॉयल सोसाइटी की तरफ लंदन इंग्लैंड में फोकस करता है, जहाँ मेजर अपने बारे में बताते हैं ताकि वह लोग उन पर फोकस कर सके। जहाँ प्रेसिडेंट अपना माई सेल्फ बताते हुए मेजर को कमरे में बुलाते हैं और वहाँ हम सेक्रेटरी से भी मिलते हैं। फिर इन तीनों में बातचीत होती है, जहाँ पर मेजर को एक प्रकार का मैप दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि इस मैप पर जो जगह बताई जा रही है वो साउथ अमेरिका के आदिवासियों का इलाका है। फिर बातचीत पर पता चलता है कि बोलीविया और ब्राज़ील का झगड़ा हो चुका है रबड़ के पीछे और वो अब नहीं चाहते कि कोई वहाँ का नक्शा बनाए। फिर सीन बदलकर मेजर और उनके बेटे की तरफ जाता है और इन तीनों में काफ़ी बातचीत होती है। उसके बाद सीन अप्रैल में बोट की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ मेजर किसी प्रकार की भाषा पढ़ रहे होते हैं। फिर सीन बदलकर मेजर पे जाता है, जहाँ पर कोई इनका पीछा करता है। फिर पता चलता है कि ये कोस्टन है जो इन्हें इन दोनों की बातचीत होती है। फिर सीन बदलकर ट्रेन पर फोकस करता है, जहां इन्हें पता चलता है कि इन्हें वहां नदी पे जाना है जहां पर इसका स्रोत है। जहां हमें सीन बदलते हुए दिखाई देते हैं। फिर वापस जंगल में इन दोनों पर फोकस करता है, जहां पर ये दोनों बातचीत करते हैं। फिर सीन बदलकर रात की तरफ मुड़ता है, जहां इन दोनों कुछ लोग गाना गा रहे होते हैं। ये दोनों अंदर जाते हैं। फिर इन दोनों को यहाँ एक बंदा मैनली मिलता है और फिर इन तीनों की आपस में बातचीत होती है, जहां इन्हें पता चलता है कि सरकार अब इनकी खोज बंद करना चाहती है, लेकिन मेजर नहीं मानते और गाइड की खोज में वहां के एक रबर कंपनी के हेड से मिलते हैं, जहां इन्हें पता चलता है कि जो भी उस नदी पे गया कभी वापस नहीं आया और कंपनी हेड से मदद मिलती है। और सीन मॉर्निंग में शिफ्ट हो जाता है, जहां ये लोग उस आदमी से नदी की दिशा पूछते हैं और वो बोट नदी में उतार कर चले जाते हैं। फिर मेजर पर फोकस करता है, जहां कुछ लोग फिशिंग करते हैं पर इनके हाथ कुछ नहीं लगता। आगे जाकर इनकी बोट पर हमला हो जाता है। ये लोग बचने के लिए पानी में कूद जाते हैं, जहां पर पिराना इन पर हमला कर देती हैं। उसके बाद ये लोग जैसे तैसे यहाँ पर बचकर, लेकिन ज़्यादातर लोग इनके मारे जाते हैं। फिर सीन इन पर फोकस करता है, जहाँ ये बोट को धक्का लगाकर जाते हैं। फिर मेजर आदिवासी से पूछते हैं कि रिवर के बारे में और पता चलता है कि इस नदी में सोना भी है और कई लोग इसके लालच में वहां पर जाते हैं। और इनकी संस्कृति ये वाली इंग्लिश से भी ज़्यादा पुरानी है, यानी एक तरीके से ये ब्रिटिश से भी पुरानी संस्कृति है इनकी जंगलों के बीच में। और वहाँ से भागने की कोई जगह भी नहीं है। फिर सीन रात में मुड़ता है, जहाँ ये लोग आराम कर रहे होते हैं। फिर बातचीत से पता चलता है कि आदिवासी किसी सिटी ऑफ गोल्ड के बारे में बता रहा होता है और यह पहला यहाँ का प्लॉट रिवल होता है कि यहाँ पे एक्चुअली में ये आदिवासी इन पर इसीलिए हमला कर रहे होते हैं ताकि ये लोग इस सिटी में ना जा सकें, क्योंकि जो भी उस सिटी में जाता है वहाँ पे कोई नहीं बचता है। और आई गेस आदिवासी शायद यही चाह रहे थे कि ये लोग वहाँ जाए ना।
फिर ये लोग मेजर की वाइफ का द्वारा लिखा गया लेटर पढ़ते हैं, जहाँ सीन मुड़कर इनकी बोट पर करता है, जहाँ हमें ये अपने आदमी को मरने के बाद पानी में डालते हुए दिखते हैं। हम देखते हैं कि सबकी हालत काफ़ी ख़राब है, जहाँ ये लोग खाने के लिए लड़ते हैं। फिर इनका एक आदमी मेजर पे हमला कर देता है। तभी कोस्टन अपनी गन से इसका कान उड़ा देता है। फिर आदिवासी इन्हें इशारा करके इनकी मंजिल दिखाकर वहां से भाग जाता है और सब बहुत खुश होते हैं, क्योंकि अब तक कोई भी जिंदा यहाँ तक नहीं पहुंच पाया था। फिर ये लोग अपने मैप का काम पूरा करते हैं। फिर इन्हें कुछ आवाज़ सुनाई देती है और उनका पीछा करने से इन्हें पता चलता है कि वो एक पॉर्क है। पॉर्क एक तरीके का जंगली सुअर होता है जिसे ज़्यादातर लोग मार के खा जाते हैं। फिर मेजर उस पर फायर करके उसका शिकार करते हैं। उसके पास आने पर मेजर को कुछ दिखता है और उन्हें वहाँ पर मिट्टी के बर्तन मिलते हैं ज़मीन के अंदर। इनको यकीन होता है कि गाइड इन्हें सही बोल रहा था, वो पागल नहीं था। यहाँ पर कोई भी अब तक नहीं आया है। इन्हें और भी प्रूफ मिलता है। फिर इन पर ब्लैक पैंथर हमला कर देता है और ये वहाँ से बोट पर घर के लिए रवाना हो जाते हैं। फिर सीन मुड़कर इनके घर वापसी पर आता है, जहां सब इनकी तारीफ करते हैं और एक बार फिर फैमिली रियूनाइट होती है। फिर सीन जसन की तरफ फोकस करता है, जहां ये लोग बातचीत करते हैं, जहां मेजर रिवील करते हैं कि उन्हें वहां मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जहां ये लोग अमेजन की बातें करते हैं। फिर सीन बदलकर कोई रूम पर जाता है, जहां मेजर के सफ़र के बारे में सब बातचीत करते हैं, जहां अमेजोन की वो काफ़ी तारीफ करते हैं, लेकिन सब लोग उनकी बातों पर हंसते हैं। जहां इनके सामने बातचीत करके मेजर सबको कन्विंस करते हैं कि उनको सभ्यता शायद इनसे भी ज़्यादा पुरानी है, और कुछ लोग ये नहीं मानते और मेजर इन्हें चैलेंज देते हैं। और सीन फिर इनके घर में इनकी वाइफ की तरफ होता है, जहां ये बोलती है कि वह भी सफ़र पे जाना चाहती है। फिर दोनों में बहस होती है। फिर जंगल में हमें दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ लोग आ रहे थे, जो अमेज़न वहीं पर था जहाँ इन लोगों ने इसका नक्शा बनाया था। फिर ये तीनों आपस में बातचीत करते हैं, जहाँ सीन बदल कर नदी पे फोकस करता है, जहाँ पर ये लोग आपस में बातचीत करके लेटर पढ़ते हैं और इन वही आदिवासी हमला कर देते हैं और यह लोग इन्हें गाना गाकर शांत करते हैं, उन्हें कुछ समझाते हैं। फिर हम देखते हैं कि आदिवासी शांत होकर आपस में मिलते हैं और वह मेजर को लेकर कहीं चले जाते हैं। फिर वह उन्हें इशारा करके बुला लेते हैं और यह लोग सुरक्षित अपने कबीले में बुला लेते हैं और आपस में बात करके साथ में कबीले के सरदार से मिलते हैं। फिर यह अपना लॉकेट ये कबीले के बेटे को तोहफा बोलकर पहनाते हैं। फिर आदिवासी उन्हें कुछ लगाने को देते हैं, जहाँ पर मेजर कबीले को अपनी खोज के बारे में पूछता है और लोग उन्हें सब बताकर खाने के लिए इनवाइट करते हैं। फिर सीन बदलकर एक आदिवासी की तरफ बदलता है, जहां हम देखते हैं कि आदिवासी कुछ बनाकर उसे नदी में बहा देता है, जिससे सभी की सभी मछलियां बेहोश हो जाती हैं। फिर उन्हें ये पकड़कर खाने लगते हैं। फिर सीन बदलकर इन्हें कबीले की तरफ मुड़ता है और ये लोग आपस में बातचीत करते हैं और सभी आदिवासियों की तारीफ करते हैं। और सीन सुबह की तरफ मुड़ता है, जहां ये सब राफ्ट लेकर नदी में चलते हैं और इनकी बोट पे से नदी में गिर जाता है एक आदमी और रोने लगता है। फिर रात की तरफ मुड़ता है, जहां ये सब मिलकर एक रोतड़ू को वापस भेजने का बातचीत करते हैं और खुद आगे बढ़ते हैं बारिश में। और एक साथी को उन्हें उसी सिटी की कुछ और खोई हुई आर्किटेक्ट का सामान मिलता है। उन पे सभी तरफ से पानी गिरता है और ये लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और सभी उस रोतड़ू को गाली देते हैं और आगे की तरफ निकलते। फिर सीन बदलकर मेजर पर फोकस करता है, जो अपने रोतड़ू आदमी की खबर को पहुंचाते हैं और ये सब साथ में मिलकर खुश होते हैं और उनके बेटे बॉल से खेल रहे होते हैं। फिर मेजर घर में जाते हैं। फिर सीन मेजर पर दोबारा से जाता है, जो कि किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, जहां पर वही रोतड़ू आदमी इन्हें मिलता है और आपस में लड़ते हैं और रोतड़ू से गाली गलौज करता है और उन्हें बोलते हैं कि माफ़ी मांगने के लिए, लेकिन मेजर बहस करते हैं और वहाँ से मेजर गुस्से में चले जाते हैं अपने इस्तीफे का अनाउंसमेंट करके। फिर सीन मुड़कर उनकी वाइफ की तरफ जाता है और बातचीत से पता चलता है कि उन्हें वॉर ऑफिस में उनका नाम डलवाना है और उनके बच्चे और मेजर में बहस होती है और वो अपने बेटे को थप्पड़ मार देते हैं। फिर सीन मुड़कर वॉर की तरफ दिखाता है फ्रांस में, जहाँ पर कई लोग मार दिए जाते हैं और हम मेजर को देखते हैं, जो कि छुपे हुए हैं और कुछ लिखते हैं। हमें पता चलता है कि रोतड़ू ने कैनेडियन के साथ भी बगावत कर दी है। फिर सीन एक भविष्य बताने वाली पर जाता है, जो कि सही सही सब कुछ उन्हें मेजर को बता देती है और मेजर हैरान हो जाते हैं। फिर वॉर की तरफ
बढ़ता है और हम हॉस्पिटल में मेजर को घायल देखते हैं। फिर हमें पता चलता है कि वो क्लोरीन गैस का शिकार हुए हैं, जिस वजह से उनकी आंखें डैमेज हो गई है। फिर वो रोते हैं और उनको पूरी फैमिली का सपोर्ट भी मिलता है। फिर सीन बदलकर मेजर पे जाता है और मेजर अब अमेरिकन्स को पढ़ाते हैं। फिर सीन जैक और मेजर पर जाता है, जहाँ दोनों में बातचीत होती है, और मॉम और जैक में भी, क्योंकि जैक फौज में जाने से मना कर देता है बिकॉज ऑफ द वॉर स्केयर। फिर सीन कोस्टन और मेजर पर जाता है, जहां ये पुराने दिनों की बातचीत करते हैं। फिर मेजर और उनका बेटा ये रिवील करता है कि ये दोनों इस शहर की खोज में जाएंगे। फिर मेजर को एक गोल्ड मेडल मिलता है और सीन गाड़ी की तरफ बढ़ता है, जहां ये लोग ब्राज़ील के लिए निकल जाते हैं। अब सीन बदलकर अप्रैल में आ जाता है, जहां ये दोनों जंगल में अपना नक्शा देखते हैं और बाद में बोट लेकर कबीले में बढ़ने लगते हैं, जहां पर शुरू में एक रबर का कबीला था। उसके बाद ये इंडियन कबीले में पहुंच जाते हैं, जो उन्हें एक गुफा के बारे में बताता है, जो कि कोई कबीले वाला नहीं जानता, जो कि उस शहर तक जाने का एक रास्ता हो सकता है। उसके ये कबीले के साथ मिलकर फोटो खिंचाते हैं। उसके बाद सीन रात की तरफ आता है, जहां बाप बेटे आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी अन्य कबीले वाले इनके रास्ते को रोक देते हैं और इनका पीछा करते हैं, जहां पर ये सब दूसरे कबीले वालों से टकरा जाते हैं और दूसरे कबीले वाले सामने वाले कबीले वालों पर हमला कर देते हैं और इनको घेर लेते हैं। उसके बाद ये कबीले वाले इन्हें बंदी बना लेते हैं। फिर रात होती है और इन्हें ज़मीन पर बैठाकर कुछ पिलाया जाता है, जिससे ये दोनों के दोनों बेहोश हो जाते हैं और ये बाप बेटा समझ जाते हैं कि अब ये नहीं बचने वाले हैं। उसके बाद ये कबीले वाले बेहोश होने के दिन को साफ करते हैं। अब सीन बदल कर मेजर की वाइफ की तरफ बढ़ता है, जो कि रोते हुए ये सामान एक बूढ़े आदमी को खोज के लिए दे देती है, ताकि वो इनका पता कर सके। फिर मूवी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है और हमें एंड स्क्रीन में दिखाया जाता है कि जो रियल लाइफ मेजर और जैक थे, उन्हें खोजने के लिए कई खोजी दल गए, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। सो गाइस, यही थी आज की मूवी। अगर मूवी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब मार दे, लाइक मार दे, ताकि मैं आगे तक आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस दूं। और गाइस, लास्ट वीडियो को 45 पीपल्स ने देख लिया, जो कि मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात है। कई मेरे फ्रेंड्स ने मुझे वॉइस के लिए बोला, तो अब वॉइस का ऐसा है क्योंकि मेरे पास इतना महंगा कोई माइक है नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा इशू है, लेकिन ये जल्दी मैं फिक्स कर दूंगा। ऐसे ही बस अपना सपोर्ट बना कर रखना। फिर मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।